बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच को है। नाज़रीन किराम, अमूमी तौर पर अमानत का मफ़हूम ये समझा जाता है कि किसी फर्द के पास कोई कीमती चीज़ अमानत रखी जाए और बावक्त ज़रूरत उस शख्स के मुताबिक अमानत रखने वाले को उसी हालत में अमानत वापस करते हैं जिस हालत में उसके सुपुर्द की गई थी। अमानत का कामुल तसव्वुर ये तसव्वुर नहीं है। अमानत का वसीला तसव्वुर और मानी ये है कि इस्लामी मज़हबी हकामात और फ़राइज़ भी अमानत के मफ़हूम में दाखिल है। इनकी शरीयत मुतारा के हदूद में रहकर बजा आवरी भी अदाए अमानत के ज़िम्मे में आती है। इक़्तिदार भी अमानत की ही एक सूरत है। अल्लाह करीम सूरह मरियम आयत नंबर 17 में वाज़ेह फरमाता है, बेशक अमानतें अहले हक़दारों के सुपुर्द करो। इसी तरह सही बुखारी किताब इल्म जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 14 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, जब अमानतें ज़ाया कर दी जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। साहिल ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें ज़ाया कैसे होती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई खुदा किसी नहर के सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। इसी तनाज़ुर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी आदमी को किसी जमात का अमीर बनाया, हालांकि उसकी जमात में उससे ज्यादा अल्लाह का फर्माबरदार बंदा मौजूद था, तो बनाने वाले ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमातुल मुस्लिमीन से क़यामत की। बहवाला अल-मुख्तरम जिल्द हरम सफ़ा नंबर 92 और 83 पर दिए गए हवाला जात पर हुकूमती और इंतजामी ज़िम्मेदारान की इंतजामी सलाहियत को पेश करते हैं कि उन्होंने साने मरी पर अपनी अहलियत साबित की या फिर अपनी नाअहलियत का सबूत दिया। नाज़रीन में चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। साने मरी में मसूद जानों की अमवात का ज़िम्मेदार होना ये एक गलत हकीकत है, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है, क्योंकि वो मुसलमाना गफलत के मरतकब हुए हैं। किसी भी मुल्क में मौसूल के मौसम में सैलाब आ जाए तो जानी नुकसान के बाद बचाव और रेस्क्यू की तदबीर नहीं की जाती, बल्कि इसका इंतजाम पहले से ही किया जाता है। यही हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मरी में मुसीबत ज़दा लोग मदद को पुकारते रहे और इनकी पुकार 1-2 घंटे नहीं बल्कि 18-20 घंटे गूंजती रही, मगर इनकी मदद के लिए ना पहुंचना हुकूमत की नाअहली और नाकामी है। यही बात अपोजिशन लीडर कर रहे हैं और यही बयानिया मीडिया का है कि जो वज़ीर 1.5-2 लाख गाड़ियां पहाड़ों की तरफ जाने पर भंगड़ा डाल रहे थे, उन्हें उस वक्त तशवीश क्यों न हुई और उन्होंने मुतल्लिका महकमों का हंगामी इजलास क्यों न बुलाया? इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम क्यों न किए? ऐसे मुजरमाना गफलत पर इन्हें बरी और जुमा करार नहीं दिया जा सकता। एक ही खानदान के 8 अफराद के साथ हाथ धो बैठने वाले ऐसे नबी की मदद के लिए पुकार सुनकर हर शख्स का दिल खून के आंसू रो रहा है। उसके कज़न ने ऑन कैमरा ये बताकर पुलिस और इंतजामिया के कई नाअहल अफसरों की मुजरमाना गफलत को बेनकाब कर दिया कि उसने नबी की पुकार की वीडियो अरबाब इख्तियार को भेज दी थी। किसी ने कुछ न किया और सब गर्म बिस्तरों पर लेट कर टीवी पर मरने वालों की बेबसी का तमाशा देख रहे थे। जब लोग मरी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त सूबे का वज़ीर आला और हुक्मरान जमात का सूबाई सदर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतने के मंसूबे बना रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सानिया के दूसरे रोज भी सूबाई दारुल हुकूमत में विराजमान रहे और उन्होंने मरी जाना मुनासिब ना समझा। इस मुसीबत की घड़ी में लोगों ने मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत को याद किया और तस्लीम किया कि मियां शहबाज शरीफ ऐसे मौकों पर इंतहाई मुतहरक हुआ करते थे। वो मानसून और बर्फबारी से पहले मुतल्लिका महकमों की मीटिंगें करते थे, उन्हें जरूरी सामान फराहम करते थे और जब बर्फबारी शुरू होती तो मुतल्लिका महकमे इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होते थे। इसीलिए कोई बड़ा हादसा रूटमान नहीं हुआ करता था। कप्तान को नथिया गली का गवर्नर हाउस बहुत पसंद है और अक्सर ईदें भी वहाँ गुजारते हैं, मगर उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में सेहत पर तकरीरें करने के सिवा कोई अमली इक़दाम नहीं किया और ना ही वज़ीर आला ने इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई मीटिंग की। साबिक़ा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को भी मरी गलियात के सियासी मुकामात से काफी लगाव था और वो भी पहाड़ों पर वक्त गुजारने के शौकीन थे, मगर अफसरान बताते हैं कि वो मरी में जब अपने घर आते एक बार तमाम महकमों के मुतल्लिका अफसरों से मीटिंग जरूर करते थे और सियासतों के लिए सहूलियात में इजाफा करने के लिए अहकामात देते और फंड भी मुहैया करते थे। तब्दीली सरकार ने अपने दौर में मरी में बर्फ हटाने के लिए कोई जदीद मशीनरी नहीं खरीदी और मुतल्लिका महकमों के वसाइल में मामूली सा भी इजाफा नहीं कर सकी।
वज़ीर दाखिला मरी मोटरवे पर अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए और वहीं एक मुकाम पर जाकर रुक गए और एक गाड़ी के पास खड़े होकर तस्वीरें बनवाते रहे। मगर हुकूमत पंजाब के एक तर्जमान ये बताकर उनका भांडा फोड़ दिया कि हलाकतें तो पिंडी से मरी जाने वाली पुरानी सड़क पर बुलडन्ना और सनी बैंक के दरमियान हुई हैं, जहां कारों में बैठे लोग मौत की आगोश में चले गए। अब सोचने की बात यह है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अब कहाँ गए थे। वहां उन्होंने फंसे हुए मुसाफिरों की मदद के लिए क्या किया, और जहां वो तस्वीरें बनवाते रहे वहां से जय हादसा कितने किलोमीटर दूर था। वज़ीर इत्तलात के झूठ को भी मीडिया ने बेनकाब करके ये साबित किया। वज़ीर आला को ना ही वज़ीर आज़म की हिदायत आई थी और ना ही वो मीटिंग छोड़कर गए थे, बल्कि उनके साथ उनके वज़रा की कई घंटों की मीटिंग के बाद पूरे जाओ जलाल के साथ मीडिया के सामने आकर गमज़दा खानदानों के जख्मों पर नमकपाशी करते रहे। लगता है झूठ तब्दीली सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। नाअहली, बदतरीन, बद इंतजामी, बद हुकूमती के साथ साथ हमारा इज्तिमाई इखलाकी सवाल बहसीते गुमना हमारे अंदर डिसिप्लिन है, ना कुर्बानी और इसार का जज्बा है, ना इंसानी हमदर्दी है और ना ही अल्लाह का डर। खाने मरी से बच जाने वालों की दर्दनाक दास्तानें सुनकर कलेजा मुंह को आता है कि लोगों की मजबूरी देखकर मुसलमान दुकानदार इंसानी हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं हुआ, बल्कि हिस्सों हवस के नाक जाग उठे। उन्होंने एक अंडे की कीमत 500 रुपए तक वसूल की। होटल का किराया जो पहले 2 से 3 हजार था, बर्फानी तूफान में गिरे बेबस मुसाफिरों को देकर इनसे 40 से 50 हजार रुपए तक वसूल किए गए। हुक्मरानों ने नई नस्ल को आला इखलाकी इक़्तिदार से सरशार करने के लिए कौन सी अमली मिसाल कायम की है। मौजूदा हुक्मरान जो कौम को कानून शिकनी पर उकसाते रहे, रियासती एहलकारों पर तशद्दुद की तरगीब देते रहे, झूठ और गालिब गलौज की तालीम देते रहे, वो अब कौम से आला इखलाकी इक़्तिदार की कैसे तवक्को कर सकते हैं। घर और स्कूल जैसे इदारे गैर फाल हैं और बाज़ टीवी ड्रामे इखलाकियात का किला बसमार करने पर तुले हुए हैं, लिहाजा नई नस्ल इखलाकी जोर से महरूम है। क्या ये था तब्दीली सरकार का नया पाकिस्तान और रियासत मदीना। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं।